9 अप्रैल पहला पाठ। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21 से 28 तक। और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूँगा जहाँ वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूँगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊँगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूँगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से न तो 2 राष्ट्र होंगे और न 2 राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूँगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र ये जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु हमारी रक्षा करेगा। राष्ट्रियों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो। जिसने इस्राएल को चारों दिशाओं में बिखेरा, वे उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि वे याकूब का उद्धार करता है और उसके हाथ से छुड़ाता है। जो उससे बलवान है, वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उद्धार दानों के पास आ रहे हैं, जो प्रभु उन्हें देगा। अनुवाक्य। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु हमारी रक्षा करेगा। युवतियाँ उल्लास से नाचती हैं, नवयुवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ।
अनुवाक्य। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष, ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। प्रभु ईश्वर कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो और अपने लिए एक नया हृदय और एक नया आत्मा धारण करो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57 तक। यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का ये चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया। परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उसने कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपने ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और ना केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकमात्र कर लें। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप में आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के इफ्राइम नामक नगर में गए और वहाँ अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वह ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए उद्देश्य से आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे। यह प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।